कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर, कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। आप सबको मेरी नमस्ते। मैं हूं आपकी साथी, दोस्त, सहेली सादिया। एक एक अक्षर सीखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले सीखे हुए अक्षर और शब्द आप दोहराते तो जरूर होंगे, है ना? लो, आ गई घुमंतू चाची। कहाँ की सैर की आज? अरे कहाँ की सैर, आज सुबह छत पर खड़ी थी। एक ठेले वाला आया फल लेकर। फल खरीदने निकली, ठेले के पास पहुंची तो देखा कि फल बेचने वाले के साथ एक छोटा बच्चा भी था, यही कोई 8-9 बरस का। तो जरूर उसका बेटा होगा। हाँ, उसका बेटा ही था। मैंने पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाने के समय पर अपने पिता के साथ यहाँ हो? उतने में ही फल वाला बोला कि इसको अभी से काम करना सिखाऊंगा, तभी तो कल को कमा पाएगा। घर में कमाने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे तो 4 लोगों का खर्च भी उठा सकेंगे। तो चाची, आपने उसको बताया नहीं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम करना अवैध है? जी हाँ, मैंने उन्हें समझाया और साथ ही उनको ये भी बताया कि सरकार ने मिड डे मील जैसी योजना सभी सरकारी स्कूलों में शुरू की है। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की फीस भी माफ है और किताबें, कॉपियां भी मिलती हैं। 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस उम्र में उनको जरूरत है तो केवल पढ़ने और पोषण भरा खाना खाने की। हाँ चाची, बिल्कुल ठीक समझाया आपने। हमारे देश में बाल मजदूरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, वो मजदूरी या किसी भी तरह की नौकरी नहीं कर सकता है। बाल मजदूरी कराए जाने पर हमें 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अच्छा सादिया जी, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है? ये मुझे नहीं पता था। सादिया जी, ये बताइए, आज हम कौन-कौन से अक्षर सीखेंगे? चाची, क्यों ना हम आपकी कही बात से छत का छ और फल का फ और ठेले का ठा ले ले। ठीक है, तो आज के हमारे शब्द हैं छत का छ, फल का फ और ठेले का ठा। चाची, हाँ? आज आप अपने झोले में क्या लाई हैं? मेरे झोले में तो बस फोन है। रास्ते में आते हुए ढेर सारी तस्वीरें खींचकर लाई हूँ, आप देखेंगी? बिल्कुल। ये देखिए, ये है छज्जा। ये मुझे बहुत सुंदर लगा तो इसकी फोटो खींच ली। ये है छड़ी, बीच रास्ते में पड़ा था। छिलका तो मैंने उठाकर कूड़ेदान में डाला। छुआरा, छतरी, छुरी, छोले, पंछी। अरे चाची, ये तो आपने बड़ी सारी तस्वीरें खींच ली। हाँ। पर क्या आपने एक बात पर गौर किया? क्या? इन सभी चित्रों में जो चीजें हैं
उन सभी के नामों में छ आता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सादिया जी, ये तो बताइए कि छ लिखना कैसे है? अरे बड़ा आसान है चाची। उल्टा 3 बनाओ। 3 की पूंछ को थोड़ा घुमाकर एक गोला बना दो, साथ ही एक छोटी सी लकीर बनाओ और ऊपर लगा दो शिरोरेखा। ये तो सच में बड़ा आसान है। उल्टा 3 बनाओ, 3 की पूंछ को थोड़ा घुमाकर एक गोला बना दो और छोटी सी लकीर बनाओ और ऊपर लगा दो छत जैसी लकीर। सादिया जी, 6 से 6 भी तो होता है। केवल 6 ही नहीं चाची, और भी बहुत से अंक होते हैं। अच्छा? आइए देखते हैं आप छ वाले कितने अंकों को पहचान सकते हैं। 6, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96। जी सादिया जी, ये तो हुई छ की बात, पर आप तो फ और ठ भी सिखाने वाली थी। हाँ हाँ चाची, हम सीखेंगे ना। फल और फूल वाला फ। हाँ, जैसे फिरकी और फिरनी। अरे वाह चाची, आप तो झट से शब्द खोज लाएं। क्या हम देखें कि फा कहाँ कहाँ है? फंदा, फूल, फालसा, फावड़ा, फुलवारी, फूंक, फुलझड़ी। ये तो बहुत सारे शब्द हो गए। लगे हाथ फ लिखना भी बता दीजिए। चाची बड़ा आसान है। पा लिखना तो आप सब जानते ही हैं। पीछे से उसकी पूंछ बनाकर उस पर शिरोरेखा बना दो, बन गया फा। ये तो सच में बड़ा आसान है सादिया जी। प लिखना तो मैं जानती ही हूँ। पीछे से उसकी पूंछ बनाकर उस पर शिरोरेखा लगा दो, बन गया फा। आज के 3 अक्षरों में से छ और फा तो हमने सीख लिए, अब रह गया ठ। सही कहा चाची। अब हम सीखेंगे ठ, ठेले वाला ठ। चाची जरा सोचिए और बताइए ठ किन किन शब्दों में आता है? हाँ, बताती हूँ। ठग, ठ। ठोकर, ठ। ठेकेदार, ठ। ठेंगा, ठ। कुछ मैं बताऊं? हाँ हाँ। ठठेरा, कठफोड़वा, काट, ठंडा। अरे ठंडा से मुझे याद आया, आजकल बड़ी गर्मी है और मैंने अपनी दुकान में ठंडा पानी रखना शुरू किया है। उसी की जानकारी के लिए एक पोस्टर बनाना है, पर मैं ठंडा नहीं लिख पा रही हूँ। तो सादिया जी, क्या आप मुझे ठ लिखना सिखा देंगी? क्योंकि ड लिखना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अरे बड़ा आसान है चाची। अच्छा? पहले एक छोटी सी लकीर बनाओ, उसके नीचे एक गोला बनाओ, शिरोरेखा उसके ऊपर खींचकर ठा का आकार तुम पाओ। अरे वाह! पहले एक छोटी सी लकीर बनाओ, उसके नीचे एक गोला बनाओ, शिरोरेखा ऊपर खींचकर ठा का तुम आकार पाओ। बिल्कुल सही घुमंतु चाची। हाँ, अब मैं ठ लिखना जान गई। अब मैं ठंडा भी लिख पाऊंगी और अपनी दुकान में पोस्टर लगा दूंगी। तो आप जान गए छ, फ और ठ। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी।
जिनमें कोई काम होता हुआ दिखाई देगा। आपको बताना है कि चित्र में कौन सा काम हो रहा है और साथ ही पहचानिए कि उसमें छ, फ और ठ में से कौन सा अक्षर आ रहा है। तैयार हैं? छानना छ, छीनना छ, छुपना छ, ठहरना ठ, ठिठुरना ठ, ठोकना ठ, फटना फ, फांदना फ, फिसलना फ। इस कार्यक्रम में हमने देखा कहां कहां आता है छ, फ और ठ। अब आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। अगली बार फिर मिलेंगे नए अक्षरों, नए शब्दों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।